गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कक्षा 7 विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ है 12 नंबर अपना जो पाठ है द्वादश, 10 और 2 12 नंबर अपना जो चैप्टर है। सठे साठे समाचरेत। सठे साठे समाचरेत मतलब सठे दुष्ट, साठे दुष्ट के साथ क्या करना चाहिए, समाचरेत व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। भी जो दुष्ट व्यक्ति हमारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं ना, वैसा ही व्यवहार हमें भी उनके साथ करना चाहिए। सठे साठे समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। देखो, जो मनुष्य दूसरे का अपकार या हानि करता है, दूसरे को उपकार नहीं मानता, अपकार करता है या हानि करता है तथा शिष्टाचार और सदाचार का पालन नहीं करता, विशिष्टाचार और सदाचार का पालन नहीं करता, वह दुर्वृत्ति की ओर प्रवृत्त होता है। वह दुर्वृत्ति की ओर मतलब विनाश की ओर चला जाता है। उसे धूर्त कहा जाता है। धूर्त मतलब उसे मूर्ख कहा जाता है। ऐसे पुरुष समाज को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे पुरुष वो क्या करते हैं, समाज को हानि पहुंचाते हैं और देश की उन्नति के लिए बाधक होते हैं। और वो देश की उन्नति और तरक्की करने के लिए भी क्या हो जाते हैं, बाधक माने जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है सठे साठे समाचरेत मतलब दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। कत्वा तथा लय प्रत्यय का प्रयोग परिलक्षित है। इसमें कत्वा तथा लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखो, भोजराज नाम को धनपति सौ पित्रा मात्रा सह लक्ष्मण पुरे वस्ती सम। भोजराज नाम का एक धनपति धनवान सौ पित्रा मात्रा अपने माता और पिता के साथ लक्ष्मणपुरे वस्ती सम। भोजराज नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने माता और पिता के साथ कहाँ रहता था, लक्ष्मणपुर में रहता था। कालांतरे तस्य विभव सुख समृद्धि च अनैस्यत। कालांतरे उसके बाद तस्य विभव उसके वैभव मतलब सुख सुविधाएं, सुख समृद्धि चयन हैसियत नहीं थी। अंतः धनोपार्जनाए विदेश गंतु में छत। इसलिए धन खरीदने के लिए, धनोपार्जनाए धन कमाने के लिए विदेश गंतु में छत विदेश में जाने को क्या हुआ, वो तैयार हुआ। भोजराज नाम को धनपति सौ पित्रा मात्रा जय लक्ष्मणपुरे वस्ती सम। भोजराज नाम का एक धनवान व्यक्ति अपने माता और पिता के साथ लक्ष्मणपुर में रहता था। कालांतरे उसके बाद तस्य विभव सुख समृद्धि चयनियस। उसके बाद उसके जो धन था, सुख समृद्धि थी, वो सारे क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे या कारणवश कहीं मतलब खत्म हो गए थे। अंतः धनोपार्जनाए इसलिए धन इकट्ठा करने के लिए विदेश गंतु में छत विदेश जाने को इच्छुक हुआ या विदेश जाने के लिए वो तैयार हुआ। भोजराज से घरे पित्रोपार्जिता एक लोहमयी तुला आसित। भोजराज के घर पर क्या थी, पित्रोपार्जिता पिता के द्वारा अर्जित की हुई मतलब पिता के द्वारा पहले से खरीदी हुई या खरीद कर रखी हुई एक लोहमयी तुला आसित। लोहे की बनी क्या थी, तराजू थी। लोहे की बनी क्या थी, तराजू थी। स ताम तुला पितु आज्ञा प्राप्य। स वह उस तुला को मतलब उस तराजू को पिता आज्ञा प्राप्त है, पिता की आज्ञा से प्राप्त करके वत्सराज धनिकस्य। वत्सराज जो क्या धनवान था, वत्सराज धनिक जो धनवान व्यक्ति था, पुत्रस्य घरे उसके पुत्र के घरे निक्षिप्य मतलब छोड़ करके देशांतर गम्य छत। कहाँ चला गया, देशांतर देश के बाहर चला गया। भोजराज से दोबारा देखो इसका, भोजराज से घरे पितोपार्जिता एक लोहमयी तुला आसित। भोजराज के घर पर उसके पिता द्वारा खरीदी हुई या इकट्ठी की हुई एक क्या थी, लोहे की तराजू थी। स ताम तुला पितु आज्ञा प्राप्य वत्सराज धनिकस्य पुत्रस्य घरे निक्षिप्य। वह एक तुला एक लोहे में तुला थी। स ता तुला पितु आज्ञा प्राप्त है, वह उस तुला को पिता की आज्ञा से प्राप्त करके पिता की आज्ञा लेकर के वत्सराज जो कि एक धनवान था के वत्सराजस्य धनिकस्य पुत्र के घर पर निक्षिप्य मतलब छोड़कर क्या रख कर देशांतर गम्य छत। कहाँ चला गया, कहीं और देश में चला गया। यदा स पुनः विपुल धन नीतवा। यदा स पुनः
विपुल धन नीत्वा पाटलिपुत्रम प्रत्यागच्छत। यदा स पुनः विपुल, इसके बाद जब वह पुनः विपुल, पुनः मतलब दोबारा से, विपुल अत्यधिक धनम नीत्वा, धन लेकर के, नीत्वा मतलब लेकर के, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में, प्रत्यागच्छत, पाटलिपुत्र में वापस आया। यदा से पुनः, यदा से जब वह पुनः, धन नीत्वा धन लेकर के, जब वह धन लेकर के, पाटलिपुत्रम प्रत्यागच्छत, पाटलिपुत्र में आया, पाटलिपुत्र वापस आया जब वह धन इकट्ठा करके। अपरे दिवसे से वत्सराज गरे गत्वा, वत्सराज प्रत्यागत, अपरे, अपरे मतलब अगले दिन, दिवसे मतलब दिन हो गया, अगले दिन वह जो लड़का जो उसको पास तुराजू रखे गया था ना, वह लड़का वत्सराज से अग्रे, वत्सराज के घर पे, गत्वा जाकर के, वत्सराज प्रत्यागत, वत्सराज को कहता है, भो मित्र, अरे मित्र, मम तुला में प्रेच, मेरी तराजू मुझे दे दो, मेरी तुला है वो क्या है, मुझे दे दो। सैवदत्त, सैवदत्त वह कहता है, मित्र नास्ति सा तुला मम घरे, तुम्हारी तराजू मेरे घर पे नहीं है। नास्ति सा तुला मम घरे प्रभुता, तुम्हारी तराजू क्या है, मेरे पास है नहीं है। मुस्का प्रभुता मुस्का अभवन ते तब दिया तुलाम अभक्षण, प्रभुता मुस्का अभवन बहुत ज़्यादा, मुस्क मतलब चूहे, अभवन हो गए हैं, ते वे तव दियाम तुला, तुम्हारी तुला को अभक्षण खा गए हैं, बहुत सारे चूहे हो गए हैं और वो चूहे तुम्हारी क्या है, तराजू को खा गए। धनराज ज्ञातवान लोभी भुज वत्सराज मिथ्या वदति, धनराज ज्ञातवान धनराज को पता चल गया, लोभी भुज लोभ करने वाला ये व्यक्ति, वत्सराज, वत्सराज क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, भी लोभ के वश में आकर ये है, लोभी भुज लोभ के वश में आकर के वत्सराज, ये जो वत्सराज है वो क्या बोल रहा है, मिथ्या वदति झूठ बोले रहा है। किचित विचार्य स तुष्णीम अतिष्ठ, कुछ विचार करके स तुष्णीम अतिष्ठ, वह कुछ देर के लिए चुप रहा, कुछ विचार करके वह क्या रहा, कुछ देर के लिए चुप रहा। पुनः अवदत्त मित्र, पुनः बोला मित्र, नास्त नास्त्रियत्र तव दोष है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अस्मिन संसारे किंचित भी, इस संसार में कुछ भी संभव असंभव शाश्वत नास्ति, असंभव नहीं है। भी इस संसार में कुछ भी होना क्या है, असंभव नहीं है। भी जैसे लोहे की तरह जो है वो चूहे खा गए, तो इस संसार में क्या है, कुछ भी होना असंभव नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है इस संसार में। ठीक है, इसकी एक बार फिर से दोबारा से हिंदी देख लो। यदा से पुनः विपुल धन नीत्वा पाटलिपुत्रम प्रत्यागच्छ, इसके बाद वह पुनः धन लेकर के पाटलिपुत्र आया। अपरे दिवसे से वत्सराज से घर गत्वा, अगले दिन वह वत्सराज के घर पर जाकर के प्रत्यावदत्त कहता है, भो मित्र, अरे मित्र, मम तुला में प्रयच्छ, मेरी तराजू मुझे लौटा दो। सैवदत्त, तब वह क्या बोलता है, मित्र नास्ति सा तुला मम घरे, तुम्हारी तराजू मेरे घर पे नहीं है। प्रभुता मुस्का अभवंते तव दिया तुलाम अभक्षण, सा तुला मम घरे प्रभुता, तुम्हारी तुला मेरे घर पे नहीं है। मम घरे प्रभुता मुस्का अभवन, मेरे घर पर बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं। ते तव दियाम तुलाम अभक्षण, उन्होंने आपकी तराजू को क्या है, खा लिया। धनराज ज्ञातवान लोभी भुज वत्सराज मिथ्या वदति, धनराज को पता चल गया विवत्सराज क्या है, झूठ बोल रहा है। किंचित विचार्य से तुष्णीम अतिष्ठ, कुछ विचार करके वह चुप हो गया। पुनः अवदत्त मित्र, पुनः बोलता है, हे मित्र, पुनः अवदत्त मित्र, पुनः बोलता है, मित्र नास्त्यत्र तव दोष है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तव दोष है, भी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अस्मिन संसारे किंचिदपि शाश्वत नास्ति, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। भी इस संसार में, ये संसार ही ऐसा है, भी इस संसार में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना चैप्टर आपको समझ में आया, आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।